राम राम, मैं पंडित इसके मिश्र। यदि आप किसी रूपवती, किसी कामनी के आकर्षण पास में, प्रेम पास में जकड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि वह रूपवती भी आपके आकर्षण पास में बंध जाए, आपके प्रेम पास में बंध जाए और वह भी आपको प्रेम करे, मगर वह आपको जरा भी महत्व नहीं देती, जरा भी भाव नहीं देती और इस पीड़ा से आप व्यथित हैं, परेशान हैं और आपको जरा भी अच्छा नहीं लगता। बगैर उसके आपका जीवन अधूरा सा हो गया है, उसके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। उसको न पाने की टेंशन में, तनाव में आपके दिन रात का चैन सुकून खत्म होता जा रहा है। तो इस प्रकार की समस्या का समाधान यह वीडियो लेकर के आया है। यहां पर मैं जो प्रयोग दे रहा हूं, इस प्रयोग के माध्यम से यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और अगला आपसे प्रेम नहीं करता है, तो वह भी आपसे प्रेम करना शुरू कर देगा। यह प्रयोग अपने आप में चमत्कारिक प्रयोग है। कदापि इसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि इसका प्रयोग जिस पर भी करेंगे वह अवश्य ही आपके आकर्षण पास में, सम्मोहन पास में, वशीकरण पास में बंध जाएगा। अगर आप दिल से किसी को चाहते हैं, दिल से किसी को प्रेम करते हैं, तो ही इसका प्रयोग करें। अदरवाइज किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से, चोट पहुंचाने की नीयत से कदापि इसका दुरुपयोग ना करें। यदि इसका दुरुपयोग करते हैं तो कभी न कभी आपको इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। अतः वशीकरण उपायों का भूल के भी दुरुपयोग ना करें। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपनी एनर्जी को भली भांति जांच लें, परख लें और जिस पर आप प्रयोग करने जा रहे हैं उसकी भी एनर्जी को आपको जांचना होगा। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो किसी भी प्रयोग में आपको आसानी से सफलता मिल जाएगी और यदि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो किसी भी प्रयोग में आपको आसानी से सफलता नहीं मिलती है और जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको असफलता का स्वाद चखना होता है। मान सम्मान नहीं मिलता है, ख्याति नहीं मिलती है, जीने की उम्मीद खत्म हो जाती है और लोग आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। अतः आवश्यकता है अपने भीतर वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाएं, एनर्जी लेवल को बढ़ाएं। इसके लिए कुछ यंत्र हैं जो हमसे मंगवा करके आप धारण कर सकते हैं और कुछ साधना भी है जिसको आप अपने घर बैठे हमारे माध्यम से सीख सकते हैं, थोड़ा बहुत समय दे करके। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग देने जा रहा हूँ उस प्रयोग को भी अगर एकाग्रता भाव से, समर्पण भाव से करते हैं तो यहाँ पर भी आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। यहाँ पर मैं एक यंत्र दे रहा हूँ। यंत्र को ध्यान से देखने का, सुनने का और समझने का प्रयास करें और जब भी कोई यंत्रों का प्रयोग करने जाए एकांत कमरे का आपको चयन करना है। वहाँ बैठने के लिए कोई आसन का प्रयोग कर लीजिए। अपना मुख उत्तर या पूरब करना है और आसन ऊर्जा का कुचालक होना चाहिए। ऊन का बना आसन हो, कंबल का बना आसन हो या कूस का बना आसन हो, जो भी आपको आसानी से मिल जाए उसका प्रयोग कर लें। वहाँ दीपक जला लीजिए, धूप अगरबत्ती जला लें। उसके बाद आपको अपने इष्ट का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, समर्पण का भाव रखते हैं। मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करिए, प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो समझिए कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैं जो यंत्र दे रहा हूँ उसको ध्यान से देखें, सुनिए, समझें। यंत्र इस प्रकार से है, जैसे जैसे यंत्र लिखा है वैसे आपको लिखना है। 3 लाइन ऊपर, 3 लाइन नीचे, कुल मिला के 9 खाने हो रहे हैं। यह यंत्र आपको भोजपत्र पर लिखना है अनार की कलम से। कोई भी स्याही ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अष्टगंध मिलता है उसको ले सकते हैं, चाहे सिंदूर से लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ से आपको लिखना है। इस यंत्र को अनार की कलम से भोजपत्र पर लिख करके गेहूं के आटे में मिलाकर किसी भी सरिता में, सरोवर में, तालाब में या नदी वगैरह में डाल दें। इस प्रकार यह क्रिया
21 दिन तक निरंतर करते रहें। 21 दिन के करने के बाद एक यंत्र को लिखकर अनार के पेड़ में लटका दें। हवा के घर्षण से वह यंत्र जैसे जैसे हिलेगा वैसे वैसे आपकी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। जिसके लिए आप प्रयोग करने जा रहे हैं, जिस भी कामने के लिए, जिस भी युवती के लिए, जिस भी गर्ल के लिए, जिस भी फीमेल के लिए, वह अवश्य ही आपसे मिलने के लिए पागल हो जाएगी, आपके प्रेम पास में जकड़ जाएगी और आपकी अभिलाषा को पूरी करेगी। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करता सकता पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।